साथियों, जय भीम जय भारत। मुजफ्फरपुर में तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और ऐसे ही हालात हम लोगों ने गोरखपुर में भी देखा था पिछले सालों में, जहां तकरीबन 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। आखिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? सबसे चिंता की बात यह है कि इतनी बच्चों की मौत के बाद भी हमारे जो नेता हैं वे इतने निर्मम हैं, इतने निर्दयी हैं, इतने संवेदनहीन हैं कि भारत का भविष्य मर रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। इस बात को हमें समझने के लिए एक षड्यंत्र जो कि यूपी और बिहार के लोगों के साथ बहुत पहले से किया जा रहा है और आज भी जारी है। यूपी और बिहार के किसी भी दल के नेता, यानी सभी दल के नेता और केंद्र सरकार और पूंजीपति यह षड्यंत्र पिछले अनेक वर्षों से हमारे साथ करते आ रहे हैं। दरअसल ये नेता चाहते हैं कि यूपी और बिहार सिर्फ मजदूर पैदा करे, इंसान पैदा ना करे। इसलिए वे यूपी और बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हीं मजदूरों का शोषण गुजरात की फैक्ट्रियों में, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में और भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के अन्य फैक्ट्रियों में इन मजदूरों को वहां मजदूरी करवाना है और इनका शोषण करना है। यह एक षड्यंत्र है भाइयों, यह एक षड्यंत्र हमारे साथ पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं की ही है। वे इन केंद्र सरकार और पूंजीपतियों के साथ मिलकर वे उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को जानबूझ करके खराब रखना चाहते हैं, ताकि वहां सिर्फ और सिर्फ मजदूर पैदा हो, इंसान पैदा ना हो। रही कहीं कसर माहौल बिगाड़ने के लिए ये पूंजीपति अभद्र गायकों को ज्यादा से ज्यादा अभद्र गाना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और ये अभद्र गायक पूरे समाज का माहौल बिगाड़ते हैं। इसके बावजूद भी अगर रही कहीं कसर थोड़ा और भी बच गई, उसे भी बर्बाद करने के लिए धर्म के नाम पे हमें राजनीति के जरिए लड़वा दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को खुद ही समझना होगा कि उनके खिलाफ सभी दल के नेता, केंद्र सरकार और ये पूंजीपति षड्यंत्र कर रहे हैं। वे चाहते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो और वहां इंसान पैदा हो। वे चाहते हैं कि वहां व्यवस्था खराब रहे और वहां सिर्फ और सिर्फ मजदूर पैदा किया जाए। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा और हमें खुद अब निर्णय लेना होगा। हमें खुद अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छी करनी पड़ेगी। हमें खुद अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देना होगा और तभी जाकर के हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे और हम अपना विकास कर पाएंगे। इन नेताओं के भरोसे और केंद्र सरकार के भरोसे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस बात को समझें और आत्ममंथन करें, चिंतन करें और बिहार और उत्तर प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए इस पर ध्यान दें। तभी जाकर के हम जीवन में अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, नहीं तो हम इसी तरीके से षड्यंत्र किए के द्वारा अंधेरे में ही जीते रहेंगे। भाइयों, मेरे इस विचार के साथ अगर आप सहमत हैं तो मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम जय भारत।